नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एसएस मैथ वाला में। आपको हम आज सिखाने वाले हैं कक्षा 7वीं का है त्रिभुज। त्रिभुज का परिभाषा सबसे पहले बताएंगे, त्रिभुज होता क्या है। तो आप भी जानते हैं कि 3 रेखाखंडों से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, या फिर 3 रेखाखंडों से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। चलिए यहाँ पे पता करते हैं कि कौन कौन रेखाखंड है। यहाँ पे देखिए, एक ये रेखाखंड है, ये एक रेखाखंड हो गया और ये एक रेखाखंड है। यहाँ पे जो त्रिभुज है 3 रेखाखंडों से घिरा हुआ है, या फिर बंद आकृति बोल सकते हैं। तो इस प्रकार की आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो परिभाषा अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गया कि 3 रेखाखंडों से बंद आकृति को, 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब इस त्रिभुज में ये जो रेखाखंड, 2 रेखाखंड आपस में मिलता है, तो वहां का एक पॉइंट्स, एक बिंदु को शीर्ष कहते हैं, इसे शीर्ष कहते हैं। इस प्रकार से एक त्रिभुज के पास 3 शीर्ष होंगे, ये भी शीर्ष होगा, ये भी शीर्ष होगा, इसका 3 शीर्ष होते हैं। 3 शीर्ष 3 रेखाखंड जो दिख रहा है, इसे हम लोग त्रिभुज का भुजा कहते हैं। ये भुजा हो, 3 भुजा, 3 शीर्ष, 3 भुजा तथा 3 कोण होते हैं। जब 2 रेखाखंड आपस में मिलता है तो उसके अंदर बनी कोण को त्रिभुज का अंतःकोण कहते हैं। इस प्रकार से 3 अंतःकोण हो गया। त्रिभुज का परिभाषा हो गया, 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजा तथा 3 अंतःकोण होते हैं। आगे चलते हैं, अब त्रिभुज के प्रकार को जानेंगे। त्रिभुज को इस प्रकार से संकेत से, इस प्रकार के संकेत से प्रदर्शित करते हैं। त्रिभुज के प्रकार भुजा के आधार पे देखा जाए, भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। समद्विबाहु, बाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। त्रिभुज के 3 प्रकार, भुजा के आधार पे 3 प्रकार, समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु। समद्विबाहु एक एक करके तीनों को समझेंगे। समबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो, 2 भुजाएं बराबर हो, केवल 2 भुजाएं बराबर हो। मान लेते हैं ये वाला भुजा आपस में बराबर है, इसका जो भुजा की लंबाई है a है, तो इस भुजा की भी लंबाई a होगा, और तीसरा भुजा बराबर नहीं होना चाहिए। तो 2 भुजा बराबर है तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर। अगर ये a है तो ये भी a लंबाई का भुजा, ये भी a लंबाई का भुजा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे तीनों भुजा जो होगा वो आपस में बराबर होगा, तो इसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु वैसे त्रिभुज को कहते हैं जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो। तो ये भुजा की लंबाई a और इस भुजा की लंबाई b मानते हैं,
और इस भुजा की लंबाई c, तो यहाँ पे तीनों भुजा की लंबाई आपस में बराबर नहीं है, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु का मतलब ही होता है, विषम का मतलब अलग अलग, तो तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग होगा, तो ऐसे त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ये भुजा के आधार पर त्रिभुज को हम लोग विभाजित किए हैं। अब कोण के आधार पर, कोण के आधार पर देखा जाए तो कोण के आधार पे भी त्रिभुज के तीन प्रकार ही होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, इसको नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर से हम बताते हैं कि ये कोण के आधार पर त्रिभुज को न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण का परिभाषा क्या होता है, ये कैसा दिखता है, इसको हम समझाएंगे। एक बार इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब आगे बताते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों कोण की माप 0 डिग्री से अधिक एवं 90 डिग्री से कम। कहने का मतलब है जिस त्रिभुज में तीनों कोण की माप 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ऐसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। न्यून कोण का अर्थ ही निकलता है कि 0 से अधिक होना चाहिए, 90 से कम, तो ऐसे कोण को न्यून कोण कहते हैं और उससे बना हुआ त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज, वैसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं जिस त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो वैसे त्रिभुज को आप समकोण कहते हैं, इसे हम लोग समकोण। तो समकोण का परिभाषा ही होता है कि 90 डिग्री का बना हुआ जो कोण होता है, जो दो भुजा चाहे दो रेखाखंड एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसे समकोण कहते हैं। और उस प्रकार के बने हुए त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज में केवल एक कोण ही 90 हो सकता है, बाकी दोनों न्यून कोण हो जाती है। बाकी के दो कोण जो बच जाता है उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं, यानी कि 90 से कम ही होगा दोनों, क्योंकि एक त्रिभुज में तीनों कोण का योगफल जो होता है 180 डिग्री, ये 90 हो गया तो बाकी के दो 90 होगा। इसके बाद विषम कोण त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में एक त्रिभुज की एक कोण अधिक कोण होना चाहिए। अधिक कोण कहने का अर्थ है एक कोण अधिक कोण होगा, मतलब 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम। जहां पे दो भुजा मिलकर के 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम बनाती है, तो वैसे कोण को तो अधिक कोण बोलते हैं। इस प्रकार के बने त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें देखिए कि एक कोण आपको 90 डिग्री से ज्यादा दिख रहा है और 180 से कम भी है, 120 डिग्री लिखा हुआ है, मतलब 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम है, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। आज हम लोग त्रिभुज के परिभाषा को सीखे हैं और तथा इसके प्रकार को जाने। इसका अगला पार्ट आपको जल्द ही मिलेगा त्रिभुज के गुण के बारे में, भुजा से जुड़ा हुआ कोण से जुड़ा हुआ त्रिभुज के गुण के बारे में अगला पार्ट आपको देखने को मिलेगा। आपसे उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो अच्छा समझ में आया होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और इस वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए। धन्यवाद।